नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने आज एक बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार इस लोकसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे और जदयू बिखर जाएगा। ये उन्होंने आज भविष्यवाणी कर दी। हालांकि इस तरह की चर्चा समाज में, बिहार में पहले भी थोड़ी थोड़ी होती रही है, बैठकों में होती रही है, लेकिन सार्वजनिक तौर पर किसी बिहार के प्रमुख नेता, बड़े नेता ने ऐसी बात पहली बार कही है। तो हम बात करेंगे कि मुकेश सहनी का जो कथन है उसमें कितना दम है, कितनी सच्चाई है। देखिए, दो तीन बातें तो साफ नज़र आ रही हैं। एक तो नीतीश कुमार पहले जैसा सक्रिय नहीं है, वो कम सभाओं में जा रहे हैं। और जो मुझे जानकारी मिली है, जदयू की तरफ से एक पर्चा छपवाने की योजना है। जो मुख्यमंत्री की अपील होगा, मतदाताओं के अपील को वो छपवाएंगे, जदयू छपवाएगा और उसको पूरे बिहार में घर घर पहुंचाया जाएगा। क्योंकि पार्टी को भी ये मालूम लग रहा है, उनको देख रहे हैं वो लोग कि नीतीश कुमार उतनी सभाओं को संबोधित नहीं कर पाएंगे, जा नहीं पाएंगे। फिर एक बात और गौर करिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पूरे राजनीतिक जीवन में कभी लिखित भाषण उन्होंने नहीं पढ़ा, कभी लिखित उनके पास पॉइंट नहीं रहता था। वो धड़ल्ले से अपनी बात कहते थे। लेकिन अब जो इधर हाल में दो तीन सभाएं उन्होंने की हैं, वो उनके सामने लिखित पॉइंट रहता है और वो पॉइंट देख देख के बोलते हैं। तब भी कुछ गलतियां हो जा रही हैं, जैसे 400 पार को वो 4000 पार का नारा बोल दे रहे हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो दिख रहे हैं। तो उससे लग रहा है कि नीतीश कुमार पहले जैसा सक्रिय नहीं है। और इस बात से पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता है कि वो लोकसभा चुनाव के बाद रिटायर होना पसंद करें या भारतीय जनता पार्टी के जरिए उन पर, या जो गठबंधन है तो उन पर दबाव पड़े कि वो मुख्यमंत्री का पद छोड़ दे। कुछ भी हो सकता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने कई जगह मुख्यमंत्री बदले हैं, यहाँ भी हो सकता है। तो स्वाभाविक तौर पर उसके बाद भाजपा का ही मुख्यमंत्री होगा, क्योंकि गठबंधन में भाजपा अभी तो बड़े भाई के तौर पर है, उसकी सीटें ज़्यादा, विधायक ज़्यादा हैं उसके, तो भाजपा का मुख्यमंत्री हो सकता है। फिर जदयू के बिखर जाने की भी बात वो इस तरह से है कि अभी तो नीतीश कुमार हैं, वो चुनाव प्रचार भी कम कर रहे हैं, भले ही कम कर रहे हैं लेकिन कर रहे हैं। तब भी आप देखिए कैंडिडेट्स को, पूर्णिया में संतोष कुशवाहा जदयू के कैंडिडेट हैं। आज वहाँ प्रधानमंत्री मोदी भी गए। वो जिस गाड़ी से प्रचार कर रहे हैं अपना, उनका चुनाव वाहन, वो पूरी तरह से भगवा रंग में रंगा हुआ है। गाड़ी को देख के कोई नहीं कह सकता है कि ये जदयू का प्रचार वाहन है, जदयू के कैंडिडेट की गाड़ी है। वो पूरी तरह से भगवा रंग में रंगा हुआ है और उस पर फोटो भी सिर्फ एक ही लगा हुआ है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। नीतीश कुमार का कोई फोटो संतोष कुशवाहा के वाहन पर नहीं है। सोशल मीडिया में कई लोगों ने इस पर सवाल भी उठाए हैं। तो ये एक बात है। इसी में आप जोड़ लीजिए ये कि आज प्रधानमंत्री मोदी बिहार आए, 2 जगह उन्होंने सभा संबोधित किया, लेकिन दोनों में से किसी जगह नीतीश कुमार को सभा मंच पर नहीं बुलाया गया, उनकी उपस्थिति नहीं रही। तो तेजस्वी यादव ने तो आरोप लगा दिया कि भाजपा वालों ने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री मोदी की रैली में जाने से रोक दिया। हालांकि भाजपा की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। भाजपा ने उलट करके सवाल किया कि तेजस्वी यादव अपने पिता लालू यादव को चुनाव प्रचार से रोक रहे हैं। ये तो आरोप प्रत्यारोप हो गया, लेकिन सवाल तो रह जाता है कि मुख्यमंत्री को क्यों नहीं मंच पर बुलाया गया, जबकि वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। ये बिहार के स्वाभिमान की भी बात है, सम्मान की भी बात है कि अगर प्रधानमंत्री आए तो वहाँ मुख्यमंत्री को होना चाहिए। और दोनों जब एक ही गठबंधन में है, एनडीए में ही है, तब तो स्वाभाविक रूप से वहाँ मुख्यमंत्री को होना चाहिए। तो ये सब कुछ बातें ऐसी हैं जो बता रही हैं कि मुख्यमंत्री इस चुनाव के बाद वो रहेंगे या रिटायर कर जाएंगे, इस पर सवाल तो हैं। दूसरी बात कि जदयू रहेगा या बिखर जाएगा। तो एक तो मैंने संतोष कुशवाहा का उदाहरण दिया कि किस तरह से अभी ही वो पूरे भगवा रंग में रंग गए हैं। तो एक हिस्सा तो आज के तारीख में जदयू का जो हिस्सा है वो पूरी तरह से भाजपा के विचार के साथ हो गया है। लेकिन सभी लोग होंगे ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों को आज भी ये लगेगा या लग रहा होगा कि
संविधान पर खतरा है, लोकतंत्र पर खतरा है, रोज़गार की बात होनी चाहिए, नौकरी की बात होनी चाहिए, सनातन धर्म, हिंदू मुसलमान की राजनीति ठीक नहीं है, ऐसा सोचने वाले भी जदयू में हैं। तो एक हिस्सा अगर बिखरता है तो एक हिस्सा तो भाजपा की तरफ जाएगा और बड़ा हिस्सा मेरी समझ से जाएगा, लेकिन एक हिस्सा राजद में, कांग्रेस की तरफ भी जा सकता है। तो ये बिखरने की बात में एकदम यहाँ से आता है कि नीतीश कुमार जो बार बार कहते हैं कि मैंने अपने परिवार में से किसी को राजनीति में आगे नहीं बढ़ाया, ये बात सही है, ये उनकी उपलब्धि है, अपने उपलब्धि के तौर पर वो जिक्र करते हैं, लेकिन ये उनकी कमजोरी भी यहीं पर, इसी मोड़ पर साबित होने वाली है। अब जबकि जदयू को नए नेतृत्व की ज़रूरत है तो उन्होंने तो अपने परिवार से किसी को खड़ा नहीं किया, तो नीतीश कुमार के परिवार का कोई आएगा नहीं। पार्टी में भी उन्होंने अपने बराबर समकक्ष किसी नेता को उभरने नहीं दिया। तो ऐसी स्थिति में तब तो एक बिखराव आने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि दूसरे नंबर पर कौन है ये आप कह नहीं सकते हैं। पूरी पार्टी के लोग, सब लोग कहते हैं कि हम नीतीश कुमार हमारे नेता हैं, तो सेकंड लीडरशिप नहीं है। और इसमें संकट में फंसेंगे कौन? सबसे बड़ा जो संकट में फंसने वाले हैं वो है जदयू का जो संगठन का काम करते हैं, वो जो विधायक के दावेदार हैं, जो संसद के प्रत्याशी होते हैं, चुनाव के, लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी होते हैं, उनको दिक्कत नहीं है, वो तो मास लीडर हैं। वो एक क्षेत्र में अपनी पकड़ रखते हैं, जनता में पकड़ रखते हैं, वो रैलियों में 5,000 10,000 आदमी जुटा सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, वोट ले आते हैं, जीते हैं या हारे हैं तो वो कहीं भी दूसरी पार्टी में भी जाके वो अपने सीट के लिए दावा कर सकते हैं। लेकिन बड़ी संख्या ऐसे लोगों की होती है, जैसे पार्टी में महासचिव, सैकड़ों की संख्या में महासचिव हैं, उपाध्यक्ष हैं, सचिव हैं, तो ये जो संगठन का काम करते हैं, सबसे बड़ा संकट इनके सामने आने वाला है कि ये क्या करेंगे अगर जदयू बिखरता है तो ये सचमुच में जो मुकेश सहनी ने कहा उनकी बात में दम है। और जदयू को कैसे बचाते हैं नीतीश कुमार, कैसे अच्छे तरीके से अपना उत्तराधिकारी तय कर लेते हैं और पार्टी वो बचा लेते हैं, ये उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वरना आने वाले दिनों में पार्टी के बिखर जाने का खतरा मौजूद है। और लोकसभा चुनाव के साथ साथ ये चर्चा भी शुरू हो गई है। तेजस्वी यादव तो पहले ही घोषित कर चुके हैं कि जदयू पार्टी बिखर जाएगी। तो अब देखना है कि 2025 से पहले बिहार में कुछ तो परिवर्तन होगा। भाजपा भी नहीं चाहती है कि क्षेत्रीय पार्टियां रहें। खुद नड्डा साहब जो भाजपा के अध्यक्ष हैं वो बिहार में ही कह गए हैं कि क्षेत्रीय पार्टियों को धीरे धीरे ख़त्म हो जाना है। तो भाजपा भी यही चाहेगी कि यहाँ राजद रहे और भाजपा रहे। तो जदयू के सामने एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। तो देखते हैं कैसे इससे पार्टी नेतृत्व निपटता है, कैसे हल खोजता है, रास्ता निकालता है। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।